नमस्कार दोस्तों, दुर्गों की प्रश्नोत्तरी की हम चर्चा कर रहे थे। आज दुर्गों पर हम तीसरी प्रश्नोत्तरी के बारे में कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और देखिए, तीसरी प्रश्नोत्तरी में हम जो पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं वो देखिए। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दुर्ग के पास जैविक उद्यान स्थित है? जियोलॉजिकल पार्क। दोबारा देखिए, राजस्थान के किस दुर्ग के पास जैविक उद्यान स्थित है? जयपुर के आमेर दुर्ग के पास, या जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग के पास, या जोधपुर के मेहरानगढ़ के पास, या जयपुर के जयगढ़ दुर्ग के पास? उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि किस दुर्ग के पास जैविक उद्यान स्थित है। तो आपका उत्तर यहां पर होगा जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में जैविक उद्यान और गेटोर दोनों की छतरियां हैं। मैंने ये बात बताई थी आपको जब छतरियां पढ़ रहे थे उस समय। और तो जियोलॉजिकल पार्क अर्थात जैविक उद्यान जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन सा किला है जिसके चारों ओर पानी की गहरी खाई हो? और जब आपने दुर्गों का वर्गीकरण किया था उस समय मैंने बताया था कि जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई होती है उसे पारीख दुर्ग कहा जाता है। तो यहां पर 4 दुर्ग हैं, तो उसमें बताना है कि किस दुर्ग के चारों ओर पानी की गहरी खाई है, अर्थात वो पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन है जूनागढ़, बीकानेर, लोहागढ़, भरतपुर, भटनेर का दुर्ग, हनुमानगढ़। डी में ए और बी दोनों, अर्थात बीकानेर के जूनागढ़ और लोहागढ़ दोनों के चारों ओर खाई है। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, पानी की गहरी खाई जूनागढ़ में भी है कि चारों ओर भी है, और भरतपुर के लोहागढ़ के चारों ओर भी है। तो आपका उत्तर यहां पर ए और बी दोनों, अर्थात बीकानेर के जूनागढ़ और भरतपुर के लोहागढ़ के दुर्ग के चारों ओर पानी की गहरी खाई है। इसी कारण ये पारीख दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से किस शहर में दुर्ग नहीं है? शहर की बात हो रही है कि राजस्थान के जो 4 जिले हैं इनमें से एक जिला ऐसा है जहां शहर में कोई दुर्ग नहीं है। मैं जिले की शहर की बात कर रहा हूं। तो जैसलमेर में, बीकानेर में, अजमेर में या भीलवाड़ा में? तो दोस्तों देखिए, जैसलमेर में सोनारगढ़ है, वो जैसलमेर दुर्ग के शहर में है। बीकानेर का जूनागढ़ भी शहर में स्थित है, और अजमेर का तारागढ़ भी अजमेर शहर में स्थित है। भीलवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है यहां पर जिसमें शहर में कोई दुर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, पचेवर का किला कहां स्थित है? आपको जिले का नाम बताना है कि पचेवर का किला किस जिले में है। टोंक जिले में, दौसा में, भरतपुर में या करौली में? कोशिश कीजिए कि पचेवर का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो आपका यहां उत्तर आएगा टोंक। पचेवर का किला किस जिले में है? टोंक जिले में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उत्तरी सीमा का प्रहरी, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। उत्तरी सीमा का प्रहरी रक्षक किस दुर्ग को कहते हैं? ए में है बीकानेर के जूनागढ़ को, बी में है हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग को, सी में है जोधपुर के मेहरानगढ़ को, या डी में चूरू के दुर्ग को? तो उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? हनुमानगढ़ जिले के भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पादरी बिस्प हैबर ने किस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा है? और दोस्तों, पूर्व का जिब्राल्टर क्या है? अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जहां जो दोनों महाद्वीप मिलते हैं वहां एक टापू है। तो दोबारा देखिए,
पादरी बिशप हैबर ने किस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा है? ऑप्शन में पहला है मेहरानगढ़ जोधपुर, तारागढ़ अजमेर, कुंभलगढ़ दुर्ग या तारागढ़ बूंदी। तो हैबर ने किस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा है? आप उत्तर दीजिए। मेहरानगढ़, तारागढ़ अजमेर, कुंभलगढ़ या तारागढ़ बूंदी। तो आपका उत्तर आएगा अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को पादरी बिशप हैबर ने पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। यहां पर क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि किस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, तारागढ़ को, या यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि तारागढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है। वहां ऑप्शन में आपको ये पूर्व का जिब्राल्टर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली जैसी है? और व्हेल मछली दोस्तों बीच में बहुत भारी होती है, मोटी होती है, आगे और पीछे से वो पतली होती है। तो देखिए बहुत बड़ी होती है ये। किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली जैसी है? जैसे आप ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो उस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली जैसी दिखाई देगी। तो ऑप्शन जैसे मेहरानगढ़, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या बीकानेर का जूनागढ़। तो आपका यहां उत्तर आएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है? व्हेल मछली जैसी। और जैसे मेहरानगढ़ की आकृति कैसी है? मयूर जैसी, मोर जैसी। इसी कारण इसको मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद किसने कहा है? और ये पूरा वाक्य है कि वह लेखक जिसने ये कहा है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल एक वह दुर्ग है जो बख्तरबंद है, यानी कि चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है, घने वनों के कपड़े पहने हुआ है। तो दोबारा देखिए, रणथंभौर दुर्ग को किस लेखक ने बख्तरबंद कहा है? ऑप्शन में है अबुल फजल, बी ऑप्शन में डॉक्टर कर्नल टोड, सी ऑप्शन में रुडयार्ड किपलिंग, डी ऑप्शन में है बिशप हैबर। तो आपका उत्तर आएगा अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल एक दुर्ग है जो बख्तरबंद है, घने जंगलों के कपड़े पहने हुए हैं। कर्नल टोड ने नहीं कहा, रुडयार्ड किपलिंग ने जो ब्रिटिश साहित्यकार थे, बिशप हैबर ये अंग्रेज पादरी थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नवलखा किला कहां स्थित है जिसका निर्माण कभी भी पूर्ण नहीं हुआ, वह आज भी अपनी अपूर्ण स्थिति में खड़ा हुआ है? कई बार देखते नहीं हो दोस्तों, किसी महल या मंदिर या किसी भवन दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश वह निर्माण कार्य अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं हुआ। तो नवलखा दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण कार्य कभी पूरा नहीं हुआ, वह आज भी अपूर्ण है। ये दुर्ग कहाँ है? और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं कि भी हाल ही में उस दुर्ग में आग भी लग गई थी। देखिए आप, ऑप्शन है बाड़ी धौलपुर में, बी ऑप्शन में झालावाड़ में, सी ऑप्शन में चोमू जयपुर या चौहटन बाड़मेर। तो दोस्तों ये दुर्ग है झालावाड़ में, नवलखा दुर्ग, जिसका निर्माण कार्य कभी पूर्ण नहीं हुआ और अभी हाल ही में इस दुर्ग में आग भी लग गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, काली सिंध और आहू नदियों के संगम के किनारे गागरोन दुर्ग के समीप निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध स्थान स्थित है? आपको पता होगा कि गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है और इसी संगम के पास एक प्रसिद्ध स्थल है, वो देखिए कौन सा है। ए में है बेणेश्वर धाम, बी में है माओजी धाम, सी में है सामेलजी धाम, डी में है रैदास धाम। तो देखिए यहां पर काली सिंध और आहू नदियों के संगम के किनारे रणथंभौर दुर्ग के पास सामेलजी धाम स्थित है। मैंने जब रणथंभौर गागरोन का दुर्ग पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि गागरोन का दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है और इस संगम के पास एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है जिसे स्थानीय भाषा में सामेलजी कहते हैं। बेणेश्वर धाम ये डूंगरपुर में है, सोममाही और जाखम नदियों के संगम पर। बी माओजी धाम ये माही नदी के संगम तट पर है डूंगरपुर जिले में। और रैदास धाम
ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो यहां आपका उत्तर आएगा सामेलजी धाम। हाय स्टूडेंट्स, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस दुर्ग का प्राचीन नाम कोसवर्धन दुर्ग है? आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि किस दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? कोसवर्धन दुर्ग है। ए ऑप्शन में है गागरोन का दुर्ग, बी ऑप्शन में शेरगढ़ बारा, सी ऑप्शन में शेरगढ़ धौलपुर, डी में है सिवाना। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? यह आएगा शेरगढ़ बारा। गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में। सिवाना दुर्ग कहां पर है? बाड़मेर में। तो बारा के शेरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कोसवर्धन। और शेरगढ़ नाम रखा था दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने, जो 1542 के मालवा अभियान के दौरान जो इस दुर्ग में रुका था और रुकने के बाद में इसका जीर्णोद्धार कराया था और अपने ही नाम पर इस दुर्ग का क्या नाम रख दिया? शेरगढ़। इसका प्राचीन नाम कोसवर्धन दुर्ग है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, रणचंडी, भैरवी, कड़क बिजली, बादली, रामबाण किस दुर्ग में स्थित तोप हैं? ये सभी तोपों के नाम हैं और ये तोप किस दुर्ग में है? दोबारा देखिए, रणचंडी, भैरवी, कड़क बिजली, बादली, रामबाण ये तोप हैं और ये किस दुर्ग में स्थित तोप हैं? मेहरानगढ़ जोधपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, जयपुर के आमेर दुर्ग में या जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में? दीजिए उत्तर। और ये तोप है जयपुर की जयगढ़ दुर्ग की। और जयगढ़ दुर्ग में आपको पता है कि पूरे भारत में तोप बनाने का कारखाना केवल मात्र जयगढ़ दुर्ग में था। आज भी यहां पर तोप बनाने की मशीन रखी हुई है जिसका नाम है लेस मशीन। और आपको पता है दोस्तों, इस दुर्ग में जयबान तोप रखी हुई है। यह अपने समय की एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी गई थी और बनने से लेकर आज तक इस जयगढ़ तोप से, जयबान तोप से एक बार गोला चलाया गया था जो चाकसू कस्बे में जाकर गिरा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण भी मिलते हैं? जौहर अग्नि में जल करके मर जाना। जब आक्रमण होता है तो अपने सतीत्व, अपनी रक्षा करना, अपनी इज्जत बचाने के लिए राजपूत महिलाएं अग्नि में कूद करके जौहर कर लेती थी। अब बात यह है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं के भी जौहर के प्रमाण मिलते हैं? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, जैसलमेर के सोनारगढ़ में, सी ऑप्शन में नागौर दुर्ग में, डी ऑप्शन में राजसमंद के कुंभलगढ़। तो दोस्तों आपका उत्तर आएगा भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है। और मैंने बताया था कि 1398 ईस्वी में मंगोल नेता तैमूर लंग जब दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था और रास्ते में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का भाटी राजा दूलचंद था और इतना भयानक कत्लेआम हुआ इस आक्रमण के दौरान कि मुस्लिम महिलाएं भी हिंदू महिलाओं के साथ अपने जीवन की रक्षा, अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अग्नि में कूद करके जल गई थी। तो जौहर के प्रमाण, मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? भटनेर दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा दुर्ग 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? दोस्तों 3 राज्यों की सीमाओं पर कौन सा दुर्ग है? देखिए, कुंभलगढ़, शेरगढ़, भटनेर, मनोहर थाना का दुर्ग। तो आपका उत्तर यहां पर आएगा भटनेर। और भटनेर कौन सा? धौलपुर वाला दुर्ग। मनोहर थाना का दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ जिले में। और दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे ये दुर्ग है यहां पर। इधर से किसकी सीमा मिल रही है? यूपी की। ये सीमा किसकी मिल रही है? एमपी की। और ये सीमा कौन सी है? राजस्थान की। तो ये यूपी, एमपी और राजस्थान की सीमाओं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 15, ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं, ये उक्ति किस दुर्ग के संदर्भ में कही गई है? दोबारा देखिए, एक उक्ति है कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं हो सकता। ये उक्ति किस दुर्ग के संदर्भ में है? कहने का मतलब है कि इस दुर्ग का निर्माण रानी जाए का मतलब राजकुमारी करा सकता है। साधारण राजपूत महिला का जो पुत्र होता है वो ऐसे किले का निर्माण नहीं कर सकता। ये किस दुर्ग के संदर्भ में है? ए ऑप्शन है बसंतगढ़ सिरोही, बी ऑप्शन है कुचामन नागौर,
सी ऑप्शन है तिमनगढ़ करौली, डी ऑप्शन है पचेवर टोंक। तो दोस्तों ये उक्ति है कुचामन के किले की, और मैंने आपको पढ़ाया था कुचामन का किला सामंती दुर्गों का सिरमौर दुर्ग भी माना जाता है। इसे अणखला दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि बनने से लेकर आज तक ये किसी भी शत्रु के द्वारा नहीं जीता गया है, और इस दुर्ग में पानी के विशाल टाके भी हैं। और इसी दुर्ग के संदर्भ में ये कथन है कि ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो, ठकुरान जाय के पास नहीं हो सकता। ये उक्ति नागौर के कुचामन किले के बारे में है। दोस्तों अगला जो मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आऊंगा वो राजस्थान के महलों के ऊपर प्रश्नोत्तरी होगी। धन्यवाद दोस्तों।